ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान एक नेचुरल पावर लेके पैदा होता है। बस उसे ये पहचानने की ज़रूरत होती है कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी सुपर नेचुरल पावर भी मिल जाती है जो कभी कभी उनके लिए एक श्राप बन जाती है। ऐसी ही एक घटना पर हमारी आज की कहानी आधारित है। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे अर्जुन की है। अर्जुन के पिता अर्जुन के जन्म के बाद ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अर्जुन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। घर का खर्च चलाने के लिए अर्जुन की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। अर्जुन पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई ही करते रहता था। फिर एक रात की बात है, जब अर्जुन की माँ रात में टीवी देख रही थी, तब उन्हें अर्जुन के कमरे से अर्जुन के रोने की आवाज आई। अर्जुन की माँ दौड़ते हुए अर्जुन के रूम में गई, लेकिन अर्जुन तो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वापस चले गई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और फिर एक दिन अर्जुन की माँ को अर्जुन के कमरे से फिर से रोने की आवाज आई। तब अर्जुन की माँ ने फिर अर्जुन के रूम में जाकर देखा तो अर्जुन एकदम डरा सहमा सा कमरे के एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। अर्जुन रोते हुए किसी से कह रहा था, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अर्जुन की माँ ने उसे चुप कराया और किसे चले जाने के लिए कह रहे हो ये पूछा। अर्जुन की हालत काफी खराब थी, वो कुछ ना बता पाया और उस रात वो सो गया। अर्जुन की माँ को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अर्जुन के कमरे में तो कोई भी नहीं था। सुबह होते ही अर्जुन की माँ ने अर्जुन से पूछा, लेकिन अर्जुन को तो कुछ याद ही नहीं था। लेकिन अब ये सिलसिला लगातार होने लगा। अर्जुन रोज रात को किसी को घर से चले जाने के लिए रो रो कर कहता और जब उसकी माँ उससे पूछती तो वो सो जाया करता। अर्जुन की माँ बहुत परेशान हो गई और फिर एक दिन वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पूछने पे अर्जुन ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सुबह तक तो वो सब कुछ भूल जाया करता था। लेकिन इतने बड़े डॉक्टर की मेडिसिन खाने के बाद भी अर्जुन को कोई आराम नहीं मिला। एक दिन अर्जुन की माँ ने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा से अर्जुन के बारे में बात की और उन्हें अपने बेटे की बिगड़ती हुई हालत के बारे में सब कुछ बताया। वो बूढ़ी औरत अर्जुन और अर्जुन की माँ को एक बाबा के पास लेकर गई। उस बाबा ने अर्जुन के सर पे हाथ रखा। हाथ रखते ही बाबा को एक जोरदार झटका लगा और बाबा ने तुरंत ही अपना हाथ उसके ऊपर से हटा लिया। उस बाबा ने जो बताया उसे सुन अर्जुन की माँ के होश उड़ गए। उस बाबा ने बताया कि अर्जुन को एक बहुत अजीब सी शक्ति प्राप्त हो गई है, जिससे उसे मरे हुए लोग रात में दिखाई देते हैं और वो लोग अर्जुन से कुछ न कुछ मदद मांगते हैं। अर्जुन बहुत छोटा है, वो इस बात को समझ नहीं पाता है और उन मरे हुए लोगों के भयानक से चेहरे को देख करके वो डर जाता है। अर्जुन की माँ को सब समझ आ जाता है और वो उसका उपाय पूछती है। तब वो बाबा अर्जुन की माँ को अर्जुन के गले में बांधने के लिए एक ताबीज देता है। जब अर्जुन की माँ अर्जुन को लेकर घर वापस जाने लगती है, तब उन्हें याद आता है कि वो अपना पर्स तो उस बाबा के घर पर ही भूल गई थी। इसलिए अर्जुन की माँ अर्जुन को वहीं खड़ा करके पर्स लेने अंदर चली जाती है। तभी अचानक से एक आदमी अर्जुन के पास आता है। वो आदमी बताता है कि वो पहले उस बाबा का शिष्य था और उसे भी पहले रात में मरे हुए लोगों की भटकती हुई आत्मा दिखाई देती थी। लेकिन उस बाबा ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे एक ताबीज़ देकर अपना शिष्य बना लिया और अब वो तुम्हें भी ताबीज़ देकर के अपना शिष्य बनाएगा और तुमसे गलत काम करवाएगा। ये सुनकर अर्जुन बहुत डर जाता है और वो उस आदमी से इन सब चीज़ों से बचने का उपाय पूछता है। वो आदमी अपना नाम महेश बताता है और वो अर्जुन को यकीन दिलाता है कि वो उसे ठीक कर देगा। लेकिन उसे ये बात ना ही अपनी माँ को बतानी होगी और ना ही उस बाबा को, वरना वो बाबा हम दोनों को मार देगा। अर्जुन बहुत डर जाता है और वो वैसा ही करता है जैसे महेश उसे बताता है। महेश कहता है कि वो उससे मिलने रात में ही आया करेगा, क्योंकि अर्जुन को रात में ही आत्मा दिखा करती थी। और जैसे ही अर्जुन की माँ वापस आती है, महेश एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर अर्जुन और उसकी माँ घर चले जाते हैं। घर जाकर अर्जुन की माँ उसे वो ताबीज पहना देती है, लेकिन अर्जुन अपनी माँ के सोते ही वो ताबीज को उतार के फेंक देता है। तभी अर्जुन के कमरे की खिड़की से महेश उसे आवाज लगाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जैसे ही अर्जुन घर के बाहर आता है, वो महेश से बात करने लगता है। तभी अर्जुन को एक पेड़ के पास एक आदमी की आत्मा दिखाई देती है जो उससे मदद मांगती रहती है। अर्जुन और महेश दोनों को ही वो आत्मा दिखती है। तभी महेश अपने बैग से कुछ राख निकालता है और उसे उस आत्मा के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही महेश रोज अर्जुन के घर आता है और उसे दिख रही आत्माओं को वहाँ से भगा दिया करता है। एक दिन महेश
अर्जुन से आके कहता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और अब वो कुछ दिन उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। इसलिए वो अर्जुन को एक थैली में भस्म डाल के देता है ताकि वो आत्माओं से खुद को बचा सके। साथ ही साथ महेश अर्जुन को एक लेटर देता है। महेश कहता है कि वो ये लेटर उसके बताए हुए एक एड्रेस पे पहुंचा दे। क्योंकि महेश ने उसकी इतनी मदद की थी, इसलिए अर्जुन अगले दिन अपनी माँ को बिना बताए ही वो एड्रेस में लेटर देने के लिए चले जाता है। जैसे ही अर्जुन उस एड्रेस में पहुंचता है, वहाँ एक औरत होती है। उस औरत को लेटर देने के बाद अर्जुन अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए अर्जुन उसी घर में वापस चले जाता है। जैसे ही अर्जुन वापस उस घर में जाता है, वो औरत अर्जुन को देख करके फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है। तभी अर्जुन जो देखता है, उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन देखता है कि महेश की फोटो एक दीवार पे लगी होती है और उसमें फूल की माला चढ़ी होती है। इसका मतलब जिस महेश से वो इतने दिनों से मिल रहा था, वो एक आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा थी। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता और वो सहम के वहीं बैठ जाता है। तब वो औरत बताती है कि मेरे पति का नाम महेश है और वो एक बाबा की जाल में फंस गए थे और उस बाबा ने उनकी जान ले ली, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो बाबा आज तक आजाद घूम रहा है। लेकिन आज जो लेटर तुम यहाँ लेकर आए हो, उसमें वो सारे सबूत है जो उस बाबा ने मेरे पति को मारते वक्त मिटा दिए थे। आज तुम्हारी वजह से मेरे मरे हुए पति को इंसाफ मिलेगा। वो औरत ये सारे सबूत पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देती है और उस बाबा को जेल हो जाती है। अर्जुन रोते हुए ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसे ये समझ नहीं आता कि वो महेश की आत्मा से डरे या फिर उस बाबा से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करे। और फिर रात में जब महेश की आत्मा फिर से अर्जुन के पास आती है, तब महेश की आत्मा उसे बताती है जिस शक्ति को तुम एक श्राप समझते हो, वो शक्ति तुम्हें उन भटकती हुई आत्माओं को इंसाफ दिला करके मुक्ति दिला सकती है। वो आत्माएं तुमसे मदद मांगने आती है क्योंकि जीते जी उन्हें इंसाफ नहीं मिला, और वो आत्माएं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कह के महेश की आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाती है। तब अर्जुन सब कुछ समझ जाता है और वो सोच लेता है कि वो उन सब की मदद करेगा जो उससे मदद लेने आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।